हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। हर वीकेंड की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक इंपॉर्टेंट स्टॉक लेके आऊँ। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ये कंपनी इस टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट को बिलोंग करती है। और आप सब लोग को पता है दोस्तों, इस टाइम पे गवर्नमेंट का किस तरह का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में। इसके अलावा दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज है, देखिए ये काफ़ी शानदार तरीके से आपको आने वाले कुछ सालों में ग्रोथ करके दिखा सकती हैं। और गवर्नमेंट ने दोस्तों यहाँ पे काफी एम्बिशियस टारगेट रखा है 2030 के लिए 500 गीगावाट का। तो ये सब चीजें दोस्तों बहुत बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट की ग्रोथ में। और आज मैं आपके साथ जो कंपनी डिस्कस करने वाला हूँ, ये भी काफी शानदार स्पीड से ग्रो कर रही है। और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोस्तों कि आने वाले 4-5 साल भी इस कंपनी के लिए काफी शानदार रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने करंटली अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और भी डाइवर्सिफाई किया है। ये अभी भी एक स्मॉल कैप है जो काफी शानदार स्पीड से ग्रो कर रही है। तो अगर आप लोग इस कंपनी में बाय करने की सोचते हैं, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का विजन रखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी होती है, तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको दोस्तों हर दिन बताता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। इसमें से आप कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है, ये सिर्फ उन लोग के लिए जिनको अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराने हैं। तो अगर आप लोग को भी दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है या आपको अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप लोग अपना पोर्टफोलियो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, तो यहाँ पे आप लोग को 2 एडवांटेज देखने को मिलेंगी इसकी। सबसे पहले एडवांटेज तो ये होगी कि चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको आपकी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब विजिबल होगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेंगी, खासकर जो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप या नैनो कैप स्टॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे मेंबरशिप में दोस्तों हमारा फोकस रहता है इस तरह के स्टॉक्स को खोजने का, जो हमें लॉन्ग टर्म में यहाँ पे काफी बड़े तरीके से मल्टी बाइंग करके दे पाए। यहाँ पे दोस्तों पिछले 5-6 महीने में हमने काफी इस तरह के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में पोजीशन बनाई है, जिसमें हमने काफी शानदार रिटर्न बनाए हैं। तो अगर आप लोग भी दोस्तों यहाँ पे इस तरह के स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको मेंबरशिप टैब के अंदर जाके ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल वीडियोस को चेकआउट करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 3-4 दिनों पहले मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट स्टॉक रिकमेंड किया था। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए थंबनेल में, ये देखिए इस टाइम पे एक एफएमसीजी कंपनी थी, नैनो कैप कंपनी है। तो ये कंपनी भी दोस्तों इनिशियली जब हमने बाय की थी, देखिए तभी कंपनी मैंने अपने चैनल के मेंबर्स के साथ शेयर की थी। तब कंपनी का प्राइस दोस्तों यहाँ पे 60 के आसपास था। और जब दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 3-4 दिनों पहले भी स्टॉक रिकमेंड किया था, उस टाइम पे भी स्टॉक का प्राइस 94 के आसपास था। तो तब से भी स्टॉक के प्राइस में यहाँ पे 25 to 27% का पॉजिटिव मोमेंटम आ चुका है। लेकिन जो भी मेरे चैनल के मेंबर्स होंगे, उन्होंने यहाँ पे काफी नीचे के लेवल पे बाय कर रखा होगा और ये स्टॉक उनके लिए यहाँ पे लगभग डबल हो गया है। तो अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, तो आपको इस तरह की एडवांटेज मिलती है दोस्तों। आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में पहले इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। लेकिन इस तरह के माइक्रो कैप और नैनो कैप स्टॉक्स दोस्तों थोड़े रिस्की होते हैं। तो आपको वीडियोस देखने के बाद अपनी खुद की भी रिसर्च करनी है। अगर आप लोग को कन्विक्शन आता है, उसी के बाद अपनी पोजीशन बनानी है। तो ये तो मैंने आपको चैनल की मेंबरशिप की जो एडवांटेज थी ये बताई। इसके अलावा आपको एक और एडवांटेज मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। अगर आपके पास चैनल की मेंबरशिप है, तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट पे जो आपको सबसे पहले लिंक मिलेगा, मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। तो दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल भी मैंने इसलिए शुरू कर रखा है, क्योंकि कभी भी मार्केट आवर्स के दौरान मेरे को आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, या किसी इंपॉर्टेंट स्टॉक में मैं अपनी पोजीशन को इंक्रीज करता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको यहीं पर इन्फॉर्म करता हूँ। तो जिसने भी चैनल की मेंबरशिप ले रखी है, उसको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये दोस्तों कुछ खास एडवांटेज थी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक में। तो आज हम जिस स्टॉक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है ओरियाना पावर लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों पास में पहले से देखिए मल्टी बाइंग करके दे चुकी है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कंपनी काफी शानदार तरीके से रिटर्न में दे सकती है। तो कंपनी का मेन बिजनेस दोस्तों यहाँ पे ईपीसी सर्विस प्रोवाइड करने का है, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की। अगर आप इसके बिजनेस को कुछ इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स में यहाँ पे डिवाइड कर पाए, तो आप इसे 4 वर्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला वर्टिकल आता है यहाँ पे सोलर का। इसके अंदर दोस्तों ईपीसी की सर्विस हो गई, यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन की। इसके अलावा आईपीपी की सर्विस है इनके अंदर, यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर की। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे सोलर रूफटॉप भी लगाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी का सेकंड वर्टिकल आता है। सेकंड वर्टिकल यहाँ पे कॉम्प्रेस बायोगैस का। इसके अंदर भी कंपनी ईपीसी सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी इंजीनियरिंग की, प्रोक्योरमेंट की और कंस्ट्रक्शन की। इसके बाद दोस्तों इसका थर्ड डिवीजन आती है यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज की। इसके अंदर भी कंपनी ईपीसी सर्विस प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे भी कंपनी दोनों तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है, स्टोरेज विद सोलर और स्टोरेज विदाउट सोलर। इसके बाद दोस्तों इसका चौथा वर्टिकल आता है बिजनेस का, ग्रीन हाइड्रोजन का। इसके अंदर कंपनी देखिए इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग करेगी और साथ में ईपी सर्विस प्रोवाइड करेगी, यानी इंजीनियरिंग की, प्रोक्योरमेंट की, कंस्ट्रक्शन की। तो ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड में दोस्तों कंपनी ने रिसेंटली एंट्री ली है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी एम्बिशियस है, जो मैं आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों यहाँ पे चेकआउट करते हैं, देखिए कंपनी ने जो प्रोग्रेस की इस टाइम पे। तो यहाँ पे जो कंपनी ने अभी तक देखिए कम्युनिटी प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं ये 240 प्लस मेगावाट के हैं। इसके अलावा जो कंपनी की यहाँ पे कम्युनिटिव कैपेसिटी है अंडर एग्जीक्यूशन ये 390 प्लस मेगावाट की है। इसके अलावा यहाँ पे क्रिसिल ने जो इस रेटिंग दी है देखिए स्टेबल दी है BBB की। यहाँ पे आपको इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी जो पाइपलाइन में दिखेगी इसकी 900 प्लस मेगावाट की दिखेगी। इसके अलावा करंटली कंपनी 2 कॉन्टिनेंट्स में मौजूद है और यहाँ पे 22 स्टेट्स में मौजूद है। इसके अलावा कंपनी को इस फील्ड में काम करते हुए 11 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। यहाँ पे जो टीम की स्ट्रेंथ है 150 प्लस है कंपनी की। तो ये तो दोस्तों सोलर की बात हो गई। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस देखेंगे तो यहाँ पे 21 TPD अंडर एग्जीक्यूशन है और 30 TPD इस टाइम पे पाइपलाइन में है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज देखेंगे तो यहाँ पे 50 मेगावाट आर के हिसाब से यहाँ पे अभी पाइपलाइन में। ग्रीन हाइड्रोजन की भी दोस्तों यहाँ पे करीबन 1 मेगावाट की पाइपलाइन में है। तो फ्यूचर में दोस्तों कंपनी के पास ग्रोथ के ट्रिगर काफ़ी है और कंपनी यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस की फील्ड में, बैटरी एनर्जी स्टोरेज के फील्ड में और यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में जैसे जैसे एक्सपेंशन करती जाएगी यहाँ पे कंपनी और भी बड़े तरीके से अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करती हुई दिखेगी। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं इसकी समरी जो कंपनी की रैपिड ग्रोथ हो रही है इस टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी काफी पहले से देखिए पाथ में है मल्टी एक्स ग्रोथ के और ओरियाना इस टाइम पे दोस्तों शेप कर रहा है अपने बिजनेस को देखिए कंप्लीट हराइजन रखते हुए यहाँ पे आर स्पेस का, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के हर सेगमेंट पे ग्रोथ करना चाह रहा है। यहाँ पे जो वर्टिकलाइजेशन है दोस्तों कंपनी के बिजनेस का स्ट्रक्चर का वो रैपिडली देखिए फोकस कर रहा है यहाँ पे ग्रोथ पे। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल जो टाइप्स की कंपनी ने ये काफी बड़े तरीके से लीड कर सकते हैं यहाँ पे ग्लोबल पार्टनर के साथ इसकी ग्रोथ करने के लिए, और इन टाइप्स के बारे में मैं आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा। इसके अलावा कंपनी दोस्तों काफी शानदार तरीके से यहाँ पे बुलिश है ग्रीन हाइड्रोजन को टारगेट करने के लिए। तो यहाँ पे कंपनी टारगेट करी है दोस्तों गीगा फैक्ट्री को बाय 2026। यहाँ पे कंपनी का रिसेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, कंपनी एक बहुत बड़ी देखिए फैक्ट्री खोलने वाली है, गीगा फैक्ट्री आप कह सकते हैं, और 2026 तक इसके अंदर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो फ्यूचर की ग्रोथ का काफी तगड़ा ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे देख रही है काफी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी बैटरी एनर्जी स्टोरेज के सेगमेंट में भी, क्योंकि लगातार इसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है। इसके अलावा कंपनी के पास यहाँ पे स्पेशलिस्ट है और एक्सपीरियंस लीडरशिप है जो कंपनी को यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंटर बनाती है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। यहाँ पे कंपनी एम कर रही है दोस्तों ग्लोबल फुटप्रिंट को इंक्रीज करने के लिए। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट समरी थी कंपनी की रैपिड ग्रोथ के बारे में। अब मैं आपको निकलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर कंपनी की लीडरशिप को चेकआउट करें तो यहाँ पे बोर्ड मेंबर्स को चेकआउट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए यहाँ पे रूपल गुप्ता आते हैं, ये को फाउंडर और MD और CEO है कंपनी के। इनको 18 साल प्लस का एक्सपीरियंस है इस टाइम पे। तो करंटली दोस्तों इन्हें 16 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है देखिए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। इन्हें डेकेड से ऊपर का आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस है इस पूरे बिजनेस के अंदर। तो इनके पास ऑपरेशनल एक्सीलेंस है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, बिजनेस ग्रोथ कैसे करते हैं इनके बारे में इसको पता है। यहाँ पे फाइनेंसिंग के बारे में भी इन्हें नॉलेज है, एक्विजिशन किया इन्होंने काफी, और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्लोबल एक्सपेंशन में भी इनका पार्ट रहा है। तो करंटली मिस्टर रूपल गुप्ता दोस्तों इस टाइम पे लीड कर रहे हैं जो बिजनेस की डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी कंपनी की। और ओरियान ने यहाँ पे देखिए काफी बड़े तरीके से आपको रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हुई दिखेगी ग्लोबल लेवल पे। तो यहाँ पे दोस्तों इनसे रिलेटेड और यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड दो टॉप लिस्ट हैं देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों टॉप 100 नेट जीरो लीडर्स में इंडिया के अंदर 2023 में देखिए इन्हें अवार्ड मिला है। इसके अलावा टॉप 40 अंडर 40 इंडियन सोलर पायनियर्स में 2023 में इनका नाम आया। इसके बाद सेकंड मेंबर आता है दोस्तों यहाँ पे अनिरुद्ध सरस्वत, ये को फाउंडर है कंपनी के। इनको भी 16 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है इस टाइम पे। इनको एक्सपर्टीज है दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में, EPC सर्विस में, रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में, और ये बहुत बड़े तरीके से जाने जाते हैं दोस्तों यहाँ पे लीड करने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग इक्विटी वेंचर्स को और यहाँ पे सिक्योर करने के लिए सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग को वर्ल्ड वाइड। इनकी लीडरशिप में दोस्तों यहाँ पे काफी इनोवेटिव देखिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया कंपनी ने और इनकी अप्रोच काफी बड़े तरीके से काम आई है, जिससे इन्होंने इन चैलेंजेस को जो इस मार्केट में थे इनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया है। इसके कारण यहाँ पे लगातार कंपनी ग्रोथ को ड्राइव कर रही है और इनोवेशन को ड्राइव कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका नाम भी आता है देखिए टॉप 40 अंडर 40 इंडियन सोलर पायनियर्स में 2023 की लिस्ट में। इसके बाद आपको दोस्तों तीसरे नंबर पे मेंबर दिखेंगे प्रवीण जंगरा, ये को फाउंडर है कंपनी के, CTO हैं और CEO हैं। इनको 17 साल का एक्सपीरियंस इस टाइम पे इस इंडस्ट्री में काम करने का। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट थे देखिए इस टाइम पे कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, जो इंडिया का फर्स्ट सोलर पैनल टेस्टिंग था। तो इनकी टेक्निकल एक्सीलेंस काफी स्ट्रॉग है दोस्तों। ओरियाना की देखिए इस टाइम पे जो टेक्निकल टीम है इन्होंने इसकी लीडरशिप में काफी शानदार तरीके से अनपैरेलल्ड प्रेसिजन से यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया है। और यहाँ पे इनका नाम भी दोस्तों टॉप 40 अंडर 40 इंडियन सोलर पायनियर्स के अंदर आता है 2023 की लिस्ट में। तो यहाँ पे हमें क्लियरली जो कंपनी का मैनेजमेंट है काफी एक्सपीरियंस दिखता है इस स्पेसिफिक फील्ड में। अब मैं आपको निकलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों डाइवर्स देखिए रिन्यूएबल एनर्जी की यहाँ पे पोर्टफोलियो इनका नेशन वाइड इनकी प्रेजेंस है। यहाँ पे ओरियाना की इस टाइम पे प्रेजेंस है दोस्तों 22 स्टेट्स में। यहाँ पे दोस्तों जो लैंड बैंक टाइड है देखिए 920 एकड़ का है अक्रॉस इंडिया यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के पर्पज से। और यहाँ पे ऐड और करने वाले कंपनीज के अंदर यहाँ पे इसके अंदर राजस्थान आता है, यूपी आता है, महाराष्ट्र आता है, तमिलनाडु हो गया, हरियाणा, कर्नाटका, उड़ीसा आता है। और गोइंग अहेड दोस्तों ये लुक कर रहे हैं देखिए इस टाइम पे एक्सपेंड करने के लिए इंटरनेशनल ज्योग्राफीज में, यहाँ पे मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में और यूरोप में। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेजोरिटी स्टेट्स यहाँ पे कवर्ड है। मैं यहाँ पे आपको दोस्तों वही स्टेट्स बताऊंगा जो कवर्ड नहीं है इसके अंदर, जैसे लद्दाख नहीं है, यहाँ पे बिहार नहीं है, सिक्किम नहीं है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर नहीं है। बाकी सारे स्टेट्स आपको इसके अंदर कवर दिख रहे हैं जहाँ पे कंपनी ऑपरेट कर रही है।
अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे की हाईलाइट्स देखिए। इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट है इसकी, यहाँ पे करंटली वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की, इंडिया। और यहाँ पे वन ऑफ द वर्ल्ड लोएस्ट जो पर कैपिटा यूसेज है पावर का दोस्तों, ये एक्सपेक्ट किया रहा है यहाँ पे फ्यूचर की डिमांड है इसको फ्यूल करेगा। इसके अलावा यहाँ पे डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी डबल हो जाएगी दोस्तों आने वाले 12 सालों में। तो रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं दोस्तों, इनके थ्रू देखिए एनर्जी सप्लाई करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी दोस्तों सप्लाई होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इसलिए इतना तगड़ा फोकस है क्योंकि फ्यूचर में दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड आ सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर डिमांड को पूरा नहीं किया गया, देखिए जो एनर्जी की डिमांड है इंडिया में, तो यहाँ पे फ्यूचर में काफी तगड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे जो पावर की डिमांड है दोस्तों उसको पूरा करना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो टैरिफ्स है देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में, ये सब्सटेंशियली लोअर देन ग्रिड पैरिटी है इवन इन द एब्सेंस ऑफ सब्सिडीज। तो यहाँ पे जो डिमांड है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी की एक्सपेक्ट किया रहा है कि इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे करीबन 500 गीगावाट तक हो जाएगी 2030 तक। तो गवर्नमेंट का एम है इस टाइम पे इसको पूरा करने का। तो गवर्नमेंट के जो टारगेट भी है इस टाइम पे दोस्तों काफी एम्बिशियस है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्री है देखिए, इसको एक ग्लांस में देखते हैं। तो इंडिया की दोस्तों जो ग्रीन एनर्जी का विजन है देखिए, इसके अंदर चेकआउट करें अगर आप, तो यहाँ पे 2030 का विजन है जैसे मैंने आपको दिखाया 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को करने का इंडिया का 2030 तक। इसके अलावा करंटली दोस्तों इंडिया यहाँ पे रिड्यूस करना चाह रहा है देखिए जो टोटल यहाँ पे प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है 1 बिलियन टन के हिसाब से 2030 तक। इसके बाद थर्ड नंबर पर दोस्तों यहाँ पे मीट करना चाह रहे हैं देखिए 50% जो एनर्जी की डिमांड है यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है रिन्यूएबल्स के थ्रू या इसके सोर्सेज के थ्रू 2030 तक। यहाँ पे इसके अलावा फोर्थ नंबर पे दोस्तों रिड्यूस करना चाह रहे हैं कार्बन की इंटेंसिटी को ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय अंडर 45%। इसके अलावा बाय 2070 तक कंपनी यहाँ पे नेट जीरो कार्बन कंट्री बनना चाह रही है। तो ये भी काफी एम्बिशियस एम है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा दे रखा है देखिए, इसका सोर्स यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो सोलर की कैपेसिटी है 2030 तक अगर ये राइज करेगी दोस्तों, तो ये देखिए किस हिसाब से एक्सपेंशन हो सकता है यहाँ पे अलग अलग फील्ड में। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों तो थर्मल के अंदर भी काफी एक्सपेंशन होने वाला है। तो यहाँ पे 240 गीगावाट से 292 गीगावाट तक की चली जाएगी। यहाँ पे हाइड्रो की दोस्तों 47 गीगावाट से बढ़ के 61 गीगावाट तक की हो जाएगी 2030 तक। ये करंटली दोस्तों आंकड़े दे रखे हैं 2023 के दे रखे हैं। यहाँ पे सोलर की है दोस्तों, इसमें सबसे तगड़ा इंक्रीज आएगा। तो करंटली जो 79 गीगावाट्स की है ये बढ़कर 280 गीगावाट्स की हो जाएगी। इसके अलावा जो विंड की है दोस्तों 46 गीगावाट से 140 गीगावाट्स की हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ह्यूज इंक्रीज हमें सोलर में दिख रहा है और दूसरे नंबर पे यहाँ पे विंड एनर्जी में दिख रहा है। तो यहाँ पे सोलर और विंड दोस्तों काफी बड़े तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी में किस हिसाब से ग्रोथ हो सकती है ये चेकआउट करा है और यहाँ पे जो टारगेट है ये भी दिखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों रिसेंट देखिए अपडेट आई है जो इस टाइम पे इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्री की तरफ से, ये हम चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों रोबस्ट इन्वायरमेंट है इस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ की। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के टारगेट है मैंने आपको पहले बता दिया काफी एम्बिशियस है 500 गीगावाट के हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो गवर्नमेंट का दोस्तों नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है देखिए लॉन्च हुआ है 2023 में। तो यहाँ पे भी टारगेट किया जा रहा है दोस्तों प्रोड्यूस करने के लिए एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से ग्रीन हाइड्रोजन को बाय 2030। इसके अलावा सोलर और विंड एनर्जी के इनिशिएटिव भी है कुछ इंपॉर्टेंट। सोलर पार्क्स और अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे जिन पे एम किया जा रहा है। और यहाँ पे एम किया जा रहा है सेटअप करने के लिए करीबन 40,000 मेगावाट की कैपेसिटी के प्रोजेक्ट्स को। ये स्कीम का फोकस है दोस्तों यहाँ पे डेवलप करने के लिए देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ पे लैंड को, रोड्स को, पावर इवैक्यूएशन सिस्टम्स को, जिससे यहाँ पे एक्सपेडाइट किया जा सके यूटिलिटी स्केल के सोलर प्रोजेक्ट्स को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे PLI स्कीम है जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इस पे भी गवर्नमेंट का फोकस है। यहाँ पे गवर्नमेंट देखिए एम करी है अचीव करने के लिए गीगावाट की स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स की। इसके अलावा यहाँ पे PM कुसुम स्कीम है दोस्तों, ये प्रमोट करेगी देखिए सोलर एनर्जी को इस टाइम पे एग्रीकल्चर में। और इसके अंदर इंक्लूडेड है दोस्तों यहाँ पे सोलर पावर के देखिए एग्रीकल्चर पंप्स और यहाँ पे सोलराइजेशन होगा दोस्तों जो एग्जिस्टिंग देखिए ग्रिड कनेक्ट पंप्स है इनका भी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट नंबर पे देखिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स आता है। यहाँ पे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स के अंदर जो प्रोजेक्ट है ये एम करेंगे एनहांस करने के लिए ट्रांसमिशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो करंटली दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो कंपोनेंट है देखिए इन प्रोजेक्ट्स का ये ऑनगोइंग है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट टारगेट रखा जा रहा है ट्रांसमिशन लाइन्स का और यहाँ पे सबस्टेशंस का, और ये कंप्लीट हो जाएगा बाय 2026। तो यहाँ पे रिसेंट अपडेट्स थी दोस्तों इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्री की तरफ से और यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम्स है इनका किस हिसाब से फोकस है इस इंडस्ट्री में। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों अपडेट्स हैं ये देखिए जो मार्च 2024 के बाद से कंपनी को लेके। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कंपनी में काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ ला सकती है वो है कंपनी का यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाई अप जो कंपनी ने यहाँ पे US बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ किया है जिसका नाम है स्प्लिट वाटर्स। तो यहाँ पे दोस्तों गीगावाट फैक्ट्री होगी देखिए जो 500 मेगावाट की कैपेसिटी की होगी, ये ऑपरेशनल हो जाएगी यहाँ पे 2026 तक और इसके बाद अनदर 500 मेगावाट ऐड किया जाएगा 2027 में। और ये दोस्तों इस टाइप पे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है देखिए इस टाइप पे ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर खासकर इलेक्ट्रोलाइजर के अंदर इसको कम करने के लिए। तो यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में दोस्तों जो एनर्जी के सस्टेनेबल सोल्यूशन से देखे ये चीप होते हुए दिखेंगे और अफोर्डेबल होते हुए दिखेंगे। और साथ में यहाँ पे कंपनी का कहना है कि 30% तक इनकी कॉस्ट में आपको गिरावट आती दिख सकती है। तो यहाँ पे इस डील का दोस्तों मेन मकसद यही है इस टाइम पे, और ये डील कंपनी के लिए फ्यूचर में काफी पॉजिटिव हो सकती है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वर्टिकलाइजेशन है बिजनेस का, देखिए इसका स्ट्रक्चर काफी बड़े तरीके से रैपिडली यहाँ पे फोकस्ड है ग्रोथ पे। यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर तो कंपनी काम ही करी है, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे गीगा फैक्ट्री लगाने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज के अंदर, यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस के अंदर, और लास्टली यहाँ पे सोलर रूफटॉप के अंदर भी कंपनी लगातार काम कर रही है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया का जो करंटली देखिए लार्जेस्ट फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट है दिल्ली के अंदर, इसको एग्जीक्यूट करी कंपनी। यहाँ पे कंपनी इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी दोस्तों 104 पार्क्स में अंडर देखिए वर्चुअल नेट मीटरिंग पॉलिसी। यहाँ पे फोर्स फ्लोटिंग सोलर जो प्रोजेक्ट है कंपनी का इस टाइम पे कमीशन होने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे वर्क कमीशन हो चुका है दोस्तों ओरिना का जो फर्स्ट स्टैम्प है सोलर पार्क है 250 मेगावाट की कैपेसिटी का राजस्थान में, ये भी। इसके अलावा करंटली जो कंपनी का टीम साइज है दोस्तों ये 150 प्लस मेंबर्स का हो चुका है। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली यहाँ पे 206 करोड़ प्लस का फंड रेज किया है, जो कंपनी के लिए फ्यूचर में पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे इसके अलावा जो पीएम सौर ऊर्जा योजना है दोस्तों, यहाँ पे एमओयू हो चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एंड यूजर फाइनेंसिंग के लिए और पार्टनरशिप के लिए। यहाँ पे रॉकिंग डील्स में वेयर हाउस प्लेसमेंट के लिए और मार्केटिंग के लिए विद उत्तर प्रदेश डिस्काउंट फॉर सब्सिडी फैसिलिटेशन। तो ये दोस्तों मार्च से लेकर कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कि फ्यूचर में कंपनी के हिसाब से अपनी ग्रोथ को देख रही है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का काफी तगड़े तरीके से फोकस है सोलर के ईपीसी के प्रोडक्ट्स में और आईपीपी प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे कंपनी एम कर रही है अचीव करने के लिए 6 गीगावाट प्लस की ईपीसी कैपेसिटी और यहाँ पे 2.5 गीगावाट की आईपीपी कैपेसिटी बाय 2030 तक। तो दोस्तों अगर कंपनी ने अचीव किया तो काफी एक्सपोनेंशियल कंपनी में ग्रोथ होती दिखेगी आपको। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो गीगा फैक्ट्री देखिए ये सेटअप होगी 2026 में और यहाँ पे 500 मेगावाट की कैपेसिटी ऐड की जाएगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिए 500 मेगावाट की कैपेसिटी है ये बाय 2027 तक ऐड की जाएगी। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट वर्टिकल है बैटरी एनर्जी स्टोरेज का। यहाँ पे देखिए इनका विजन है क्रेडिबल सिग्निफिकेंट प्लेयर बनने का विद कम्युलेटिव कैपेसिटी ऑफ 3.5 गीगाहर्ट्ज पर आवर के हिसाब से बाय 2030। इसके अलावा कंप्रेस्ड बायोगैस के अंदर दोस्तों कंपनी प्लान करी है अप स्केल करने के लिए अपनी कैपेसिटी को यहाँ पे सीबीजी प्रोडक्शन की यानी कंप्रेस्ड बायोगैस के प्रोडक्शन की सब्सटेंशियली और यहाँ पे 25% की सीजीआर कंपनी अचीव करना चाह रही है। तो ये दोस्तों कंपनी का जो फ्यूचर का विजन है मैंने आपको चेकआउट कराया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में जो है कंपनी के वैल्यूएशंस और इसके फाइनेंशियल। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप इस टाइम पे 3900 करोड़ की है। स्टॉक का पी यहाँ पे आपको 72 का दिखेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री का पी भी 72 का दिखेगा। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री के वैल्यूएशन है उसी के आसपास कंपनी इस टाइम पे आपको मिल रही है। इसके अलावा जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 79.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 169 का है। यहाँ पे पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ है दोस्तों 125% की है और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है 322% की है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी भी काफ़ी छोटी साइज की कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है और जिस हिसाब से कंपनी ग्रो करी है यहाँ पे आपको काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से कंपनी में आगे चल के ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और रिसेंटली दोस्तों कंपनी में जो काफ़ी ह्यूज डिप आया देखिए करेक्शन आया, ये आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है स्टॉक में करंट प्राइस में एंटर करने की। अब यहाँ पे दोस्तों कंपनी के रिजल्ट भी आने वाले देखिए, रिजल्ट आए नहीं है तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों एक एसएमई स्टॉक है। यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट देखिए हाफ ईयरली बेस पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो कंपनी के रिजल्ट आएंगे बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल होंगे, तो आपको वैल्यूएशन दोस्तों ऑटोमेटिकली देखिए नीचे की तरफ को आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का विजन रखना है अगर आप कंपनी में परचेस करना चाहते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं हाफ ईयरली बेस पे देखिए आपको कंपनी के रिजल्ट चेकआउट कराता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सितंबर 2023 में देखिए जो कंपनी की सेल्स थी 64 करोड़ की थी, ये मार्च 24 में इंक्रीज होकर करीबन 390 करोड़ की हुई है। तो काफ़ी ह्यूज आपको जब दिख रहा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 18% से बढ़कर 22% हो गए, तो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। इसके अलावा जो कंपनी के नेट प्रॉफिट थे दोस्तों यहाँ पे सितंबर 2023 में 6 करोड़ के, ये बढ़ के 49 करोड़ के हो गए। तो हाफ ईयरली बेस पे दोस्तों यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर था देखिए 2.99 रुपीज़ से बढ़ के यहाँ पे 25 रुपीज़ का हो चुका है। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे अर्निंग पर शेयर अगर लगातार बढ़ते रहा कंपनी का तो यहाँ पे वैल्यूएशन देखिए ऑटोमेटिकली आपको नीचे आते दिखेंगे, क्योंकि काफ़ी ह्यूज स्पीड से कंपनी इस टाइम पे ग्रो कर रही है। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर चलता हूँ। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की ग्रोथ को। यहाँ पे दोस्तों कंपनी की जो सेल्स में ग्रोथ होने की शुरुआत हुई थी देखिए मार्च 21 के बाद से हुई थी। यहाँ पे कंपनी की जो सेल थी देखिए मार्च 21 में 34 करोड़ की थी, अगले साल बढ़ के 124 करोड़ की हुई, इसके बाद 136 करोड़ की, और यहाँ पे 23 से 24 में तो आपको काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप दिख रहा है। यहाँ पे 136 करोड़ से कंपनी की सेल्स 24 में 383 करोड़ की हो गई है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे आपको जो मार्जिन देखिए 9 से 10% के आसपास रहते हैं, इनमें भी काफी तगड़ा जंप आते दिखा है। यहाँ पे 10% के मार्जिन 23 में 15% के हुए थे और उसके बाद यहाँ पे करंटली 21% के हो चुके हैं मार्च 24 में। तो मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा लगातार, जिसकी वजह से आपको नेट प्रॉफिट में काफी ह्यूज इंक्रीज दिख रहा है। नेट प्रॉफिट दोस्तों मार्च 21 में 1 करोड़ के थे देखिए, इसके बाद बढ़ के 7 करोड़ के हुए, फिर 11 करोड़ के, और करंटली यहाँ पे एक साल के अंदर 11 करोड़ से 54 करोड़ के, जिसके कारण आपको यहाँ पे अर्निंग पर शेयर में भी देखिए पिछले कुछ ही टाइम में काफी तगड़ा जंप दिख रहा है। यहाँ पे 11 रुपीज़ से 16 रुपीज़ हुआ और करंटली यहाँ पे 28 रुपीज़ हो चुका है। तो इस हिसाब से दोस्तों अर्निंग पर शेयर बढ़ता रहा कंपनी का, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली जो पी रेशियो है वो भी नीचे आता हुआ दिखेगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के रिजर्व दोस्तों काफी स्पीड से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कंपनी के जो रिजर्व थे 25 करोड़ के आसपास के मार्च 23 में, ये बढ़ के यहाँ पे 127 करोड़ के हुए। यहाँ पे बोरिंग्स भी आपको थोड़ी दिखेगी दोस्तों 184 करोड़ की। तो यहाँ पे देखिए रिसेंटली कंपनी ने बोरिंग्स लिया दोस्तों, यहाँ पे एक्सपेंशन फेज में कंपनी, लेकिन जिस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे रिजर्व इंक्रीज हो रहा है,
यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है जब हाफ ईयरली बेस पे रिजल्ट आएंगे कंपनी के तो आपको रिजर्व ऊपर की तरफ को आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान रखना है वो है कंपनी के फिक्स एसेट। यहाँ पे 29 करोड़ से देखिए एक साल के अंदर कंपनी के फिक्स एसेट इंक्रीज होकर 135 करोड़ हो गए और इसी के कारण दोस्तों यहाँ पे आपको कंपनी के अंदर काफी ह्यूज ग्रोथ देखने को मिली है। इससे पहले दोस्तों अगर आप देखिए यहाँ पे CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो मार्च 23 में था 46 करोड़ का था और यहाँ पे फिक्स एसेट 29 करोड़ के थे। यहाँ पे दोस्तों 46 करोड़ के देखिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बाद यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट 135 करोड़ हो गए और यहाँ पे भी कंपनी ने 52 करोड़ का दोस्तों यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का रखा है। तो यहाँ पे भी आपको काफी शानदार तरीके से फ्यूचर में भी कंपनी के नेट एसेट इंक्रीज होते देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इमीडिएट बेस पे यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम दिखती है, लेकिन यहाँ पे हमें नजर रखनी है किस हिसाब से कंपनी के रिजर्व बढ़ते हैं और किस हिसाब से यहाँ पे बोरिंग्स नीचे आती हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के वैल्यूएशन की साइड से, इसके फाइनेंशियल की साइड से और साथ में पे बैलेंस शीट की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स।